हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कन्वेक्शनल फ्लो एज्यूम्स चार्ज फ्लो फ्रॉम, यानी जो हम बेसिकली लेते हैं, यानी जो कन्वेक्शनल हम यूज करते हैं उसमें जो चार्ज हमारा है वह फ्लो करता है किधर से किधर को। ऑप्शन आपका क्या है? पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे जब चार्ज आपका फ्लो होता है तो उसको हम क्या लेते हैं कि चार्ज हमारा जो होता है, जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव सेल है। ठीक है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो चार्ज जो होता है वो फ्लो किधर से होता है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, यही है। जैसे आपने बैटरी बनाई है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं ये कह दूं कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक, एक बैटरी आपने ये लगाया है। ठीक, तो इसमें जो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो जो होगा, करंट की डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव। मान लेते हैं करंट हमारी किधर से किधर फ्लो हो रही है? पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो हो रही है। तो चार्ज का फ्लो भी हम क्या मानेंगे कि जो चार्ज है, चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ध्यान समझना, फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अगर आपसे पूछते कि बैटरी के अंदर, जैसे आपने ये बना दिया, मान लीजिए एक सेल है, इस सेल में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा, यानी जो चार्ज का फ्लो होगा, वो पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव पर ख़त्म होगा। या फिर आप अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी देखे होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं, निगेटिव पर ख़त्म हो जाती हैं। या फिर बैटरी में ले लें तो जो चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? करंट। तो करंट जो होती है पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में जाती है। लेकिन बैटरी के अंदर क्या होगी? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलती है। ध्यान समझना, एक बैटरी के भीतर अगर हम पूछें कि दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, उनके बीच में जो चार्ज का फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा? तो आप निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ बताएंगे। और करंट की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी, बाहर बाहर यानी सर्किट में। लेकिन उस पर्टिकुलर बैटरी के अंदर क्या होगी? पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव होगी। तो जो हम यूज करते हैं कन्वेक्शनल, वो हमारा बेसिकली जो चार्ज का फ्लो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एज्यूम चार्ज फ्लो फ्रॉम, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, एज्यूम हम चार्ज फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसको हम एज्यूम करते हैं चार्ज के फ्लो से। तो किस हिसाब से मतलब उसको हम एज्यूम करते हैं? तो देखिए, अगर आपका चार्ज बेसिकली ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो करंट होगी बाहर से बाहर यानी पॉजिटिव से निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके विपरीत डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर करंट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे सपोज आई आपकी ऊपर जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह ऋण आवेशित होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वह करंट के विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होता है। यानी करंट जिधर जाएगी उस डायरेक्शन में आपके होल्स जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोटॉन जाते हैं। लेकिन करंट जिस डायरेक्शन में जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो करंट जो हमारी होती है, जो हम एज्यूम करते हैं, जो कन्वेक्शनल हमारा होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा क्या होगा? निगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीरीज रेजोनेंस अकर्स व्हेन, सीरीज रेजोनेंस अकर्स कब होता है? तो देखिए, रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होती है? सीरीज रेजोनेंस हो या फिर पैरेलल रेजोनेंस हो, उस कंडीशन में हमेशा एक्सेल जो होता है वो एक्सी के बराबर होता है। ये पॉइंट तो आप याद रखना कि सीरीज रेजोनेंस जब होगा या पैरेलल होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो पूरे मतलब कंप्लीट सर्किट का इम्पीडेंस था वो बराबर हो जाएगा आर के। किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा सीरीज सर्किट में। ठीक है, अभी आर क्या होता है? मिनिमम होता है कि मैक्सिमम होता है? यही चीज़ आपसे कभी कोई पूछता है। तो सीरीज रेजोनेंस अगर है तो सीरीज रेजोनेंस में आर जो होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। और सीरीज में जो करंट होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। ठीक है, क्या कहते हैं? मैक्सिमम कहते हैं।
अगर पैरेलल होता तो आर आपका क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसको हम मैक्सिमम कहते हैं, और आई जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछे कि सीरीज रेजोनेंस में जो करंट फ्लो होती है वो मिनिमम होती है कि मैक्सिमम, तो हमारी वो सीरीज में मैक्सिमम करंट, मतलब हाँ मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो सीरीज रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन में बताइए, एक्सएल बराबर होगा एक्सी के और जेड बराबर हो जाएगा आर के, यानी कि जो सर्किट का इम्पिडेंस था वो रजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड सी। और रेजोनेंस की कंडीशन आप याद हमेशा रखना कि जो सर्किट का बिहेवियर होगा वो प्योर रजिस्टिव होगा, प्योर रजिस्टिव होगा। और सर्किट का पावर फैक्टर पूछे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की कंडीशन में जो सर्किट का पावर फैक्टर होता है वह कॉस फाई, वह यूनिटी होता है। क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। चलिए अब ये क्या है कि द सिंबल क्यू रिफर्स टू, तो ये जो सिंबल क्यू है ये किसको रिफर करता है। ऑप्शन क्या है, रेजोनेंस कॉन्सेंट, क्वालिटी फैक्टर, पावर कॉन्सेंट, क्वालिफिकेशन टेस्ट। तो इसका आंसर है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो हमारा होता है एक्सएल बटे आर, याद रखना क्या क्या बता रहा हूँ, एक्सी बटे आर, ठीक है, वी बटे वी आर। तो ये सारे फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर के, किसके फॉर्मूला है, क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले हैं, ये सब आप याद रखना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वाट अपॉन वोल्ट एम्पियर इन एन एसी सर्किट मीन्स, यानी एक एसी सर्किट है और रेशियो दिया है डब्लू बटे वी ए। डब्लू किसका है, ये किस पावर का मतलब मात्रक होता है, यूनिट होता है। तो डब्लू जो है वाट है, वाट जो होता है यूनिट होती है, वह होता है एक्टिव पावर का, किसका, एक्टिव पावर का। और वोल्ट एम्पियर जो होता है ये किसका होता है, कॉम्प्लेक्स पावर, या फिर आप कह सकते हो अपरेंट पावर का। ठीक है, किसका, अपरेंट पावर का। तो एक्टिव पावर बटे अपरेंट पावर जो आपकी होती है वह होती है आपकी पावर फैक्टर। क्या होता है, पावर फैक्टर। यानी कॉस फाई बराबर अगर हम देखें तो कहीं कहीं लिखते हैं किलो वाट अपान के वी ए भी लिखा जाता है, या फिर किलो से किलो कट जाएगा तो वाट बटे वोल्ट एम्पियर होगा, जो कि करेक्ट है। याद रखें आपकी पावर फैक्टर जो होता है क्या होता है, वह मतलब एक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर का रेशियो होता है, या फिर हम कह सकते हैं डब्लू अपान वोल्ट एम्पियर होता है, यानी कि वाट अपान वोल्ट एम्पियर। या फिर एक फॉर्मूला और होता है कॉस फाई का, यानी पावर फैक्टर का, वह होता है आर बटे जेड, आर बटे जेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है डिसेप्शन फैक्टर। क्या होता है, डिसेप्शन फैक्टर। तो जितना भी मतलब क्वालिटी फैक्टर जो भी आप पढ़ोगे उसका अगर रेसिप्रोकल उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिसेप्शन फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वालिटी फैक्टर बराबर वन अपान डिसेप्शन फैक्टर, वन अपान डिसेप्शन फैक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन ए लिक्विड एंड गैसेस आयनोजेशन करंट रिजल्ट फ्रॉम ए फ्लो ऑफ। अब देखिए लिक्विड हो गैसेस हो, आयनोजेशन मतलब जो करंट फ्लो हो रही है, मतलब कि किसके कारण से फ्लो हो रही है, क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस दैट आर लाइटर इन वेट दैट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी लिक्विड हो गैसेस हो, इन सब में जो आपका होता है वह, यानी आयनाइजेशन करंट जो फ्लो होती है वह बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है। किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होती है। अब देखिए क्या कह रहा है, वी एल बराबर वी सी इन ए सीरीज आर एल सी सर्किट वेन। अब देखिए वी एल बराबर वी सी आप कहो, या फिर एक्स एल बराबर एक्स सी कहो, या फिर आई एल बराबर आई सी कहो, सब चीज़ सेम है, सब की सब चीज़ सेम है। क्या है कंडीशन, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस की कंडीशन में जो जेड होता है वो किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। यानी आर अगर आपका मिनिमम है तो जेड भी क्या होगा, मिनिमम ही होगा, क्योंकि जेड जो है डिपेंड कर रहा है सिर्फ आर के ऊपर, तो आर की जितनी वैल्यू होगी उतना ही इम्पिडेंस होगा। तो इम्पिडेंस जब सीरीज सर्किट की बात होगी तो क्या होगा, मिनिमम होगा। द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इज मिनिमम, तो द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इज मिनिमम। ठीक है,
और करंट होता तो फिर क्या करते, जब रेजिस्टेंस मिनिमम है यानी इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये ऑप्शन क्या था, पावर फैक्टर इज जीरो। पावर फैक्टर जीरो नहीं होता, पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होगा। क्या होगा, यूनिटी होगा। ठीक। और द करंट लीड द टोटल वोल्टेज, तो लीड या लैग का तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि एक्सेल जो है वो बराबर हो गया एक्सी के। तो दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसके कारण से सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या वर्क करेगा, रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट डिसिपेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट डिसिपेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए डिसिपेट का मतलब क्या है कि जो खपत करेगा, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो एनर्जी आप मतलब कि यूज बनाएगा यानी एक्टिव पावर देगा आपको। ठीक है, वह बेसिकली किस में यह प्रॉपर्टी आपकी होगी, तो रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस तो बेसिकली क्या है, ये प्रॉपर्टी रिएक्टेंस जो होता है, मतलब रिएक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो तो चाहे मतलब कि इंडक्टर का होगा या फिर कैपेसिटर का होगा। इम्पिडेंस जो है ये क्या है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस का, रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस का, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस ही एक मतलब एलिमेंट होता है जो कि डिसिपेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। क्या करता है, डिसिपेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अगर बात करते इंडक्टर की, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर की, ठीक है, कैपेसिटर की, तो ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं यह है एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते। यानी अगर प्योर इंडक्टर है और प्योर कैपेसिटर है तो आपसे अगर पूछे कि इनमें जो डिसेप्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो कितना होता है, तो आप देना आंसर जीरो। यानी इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट यानी एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का एक अदर नेम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम म्यू आर से डिनोट करते हैं, वो सॉरी म्यू आर कह रहे हैं, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका अदर नेम क्या है, तो इसका अदर नेम होता है एक स्पेसिफिक इंडक्टेंस कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टेंस कैपेसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट, यानी सीरीज आरएलसी सर्किट में, अब सीरीज आरएलसी सर्किट दिया है तो ऑप्शन आप देखिए क्या क्या दिया है। इन सीरीज आरएलसी द करंट लैग वी एल बाई 90 डिग्री, द करंट लीड वी एल बाई 90 डिग्री, एक्सएल लीड्स एक्स बाई 90 डिग्री, जेड बराबर जे एक्सएल एट रेजोनेंस। तो देखिए पहली बात तो सीरीज रेजोनेंस हम देखते आ रहे हैं क्वेश्चन को, तो ये वाला तो पहले गलत है, क्योंकि जे बराबर जेड बराबर क्या होता है, आर होता है। एक्सेल जो है लीड करेगा एक्स से, तो ये भी क्या है, गलत है, लीड कहाँ करता है इसमें। तो जब भी सीरीज आरएलसी सर्किट की बात की गई है ना, तो हम इसको बता नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन आपको मान लो बस सीरीज आरएलसी सर्किट दिया है तो आप कैसे कह सकते हो। और द करेंट लीड्स वी एल बाई 90 डिग्री, अब देखो ये जो वी एल है यह इंडक्टर का वोल्टेज है, किसका, इंडक्टर का वोल्टेज है। तो करंट इसमें क्या करती है, लैग करती है, करंट इसमें क्या करती है, लैग करती है, वो भी कितना, 90 डिग्री से। ठीक है, करंट क्या करेगी, 90 डिग्री से लैग करेगी। और फेजर जो होता है वो हमेशा कैसे रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज में। फेजर को कभी भी आप क्लॉकवाइज मत रोटेट करवाना, फेजर हमेशा कैसा आपका घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, तो जो करंट होती है वो क्या करती है, लैग करती है जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है उससे 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट होगा, यानी करेंट लैग्स वी एल बाई 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, द रजिस्टर विथ कलर्ड बैंड इन द बॉडी। तो रजिस्टर जो है कलर बैंड इन द बॉडी में क्या है, तो वह बेसिकली कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है। ठीक है, जो कलर बैंड का हम रजिस्टर पढ़ते हैं, बीबी रॉय हैव ए ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इसको आप मतलब ऐसे याद कर लो कि कलर बैंड कौन कौन से होते हैं और उनको हम मल्टीपल जो यूज करते हैं कलर बैंड का, कितने नंबर पे कौन आता है। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव ए गुड वाइफ, जो कि हमने आपको बताया था ट्रिक, आप किसी भी क्वेश्चन में आप देखे होंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली जो कलर्ड वाला होता है, कलर बैंड हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इन रेजोनेंट सर्किट इफ क्वालिटी फैक्टर यानी Q इज ग्रेटर देन 10, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डैश बैंडविथ। ठीक है,
तो देखिए इन ए रेजोनेंट सर्किट इफ़ क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन है किससे, 10 से, ग्रेटर देन है 10 से, तो जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी वह बाइसेक्ट करेगी किसको, बैंड विथ को। क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी बैंड विथ को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ट्रू फॉर ए सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस। तो सीरीज आरएलसी सर्किट किस पर है, एट रेजोनेंस पर है, तो क्या आपका ट्रू नहीं है। तो इसमें एक्सएल जो होता है वो एक्सी के बराबर होता है, ये तो क्लियर है। जेड बराबर होता है आर के, और पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, यूनिटी होता है। तो फिर आपका मतलब जेड बराबर जे एक्सएल जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि बोला है इज़ नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, तो जे बराबर जे एक्सएल जो है ट्रू नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द करंट इज डैश डैश टाइम द मैक्सिमम करंट एट हाफ पावर पॉइंट ऑफ ए रेजोनेंट कर्व। हाफ पावर पॉइंट पे जो हम बनाते हैं ये बेसिकली करंट के लिए ग्राफ, तो ये जो हाफ पावर पॉइंट है इस पर कितने पर जाके आपको करंट मतलब जो मैक्सिमम करंट का कितना मिलता है। तो मैक्सिमम करंट का वो Im/√2 आपको मिलता है, यानी मैक्सिमम करंट का Im/√2 आप कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 dB फ्रिक्वेंसी पर -3 dB फ्रिक्वेंसी पर आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलती है। या फिर हम कह सकते हैं कि यह मैक्सिमम करंट का 0.707 होता है। ठीक है, 0.707 होता है। तो क्लियर है हर एक चीज़, तो आपका करेक्ट मतलब ये जो होगा करेक्ट होगा 0.707। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक गैंग कैपेसिटर इज ए वेरिएबल कैपेसिटर इन विच कैपेसिटेंस इज वेरिड बाई चेंजिंग द। अब देखिए क्या है, एक गैंग कैपेसिटर है। ठीक है, बेसिकली गैंग कैपेसिटर जो होता है एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है जिसको आप चेंज करते हो। इन विच कैपेसिटेंस इज वेरिड बाई चेंजिंग द, तो उसके कैपेसिटेंस को किस चीज़ को चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। जो वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है जो कि गैंग कैपेसिटर, जो कि वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको गैंग के फॉर्म में बनाया गया है, तो वह बेसिकली क्या करता है, उसके प्लेट एरिया को, ठीक है, उसके प्लेट एरिया को आप क्या करो, चेंज करके उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। प्लेट एरिया को चेंज करके उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एसी सर्किट विथ इंडक्टिव रिएक्टेंस द। अब कह रहा है इन एसी सर्किट विथ इंडक्टिव रिएक्टेंस, एसी सर्किट है और कैसा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो फिर क्या कह रहा है, करंट थ्रू द इंडक्टेंस लैग इज इंड्यूस्ड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। अब देखिए क्या कह रहा है, जैसे इंडक्टिव सर्किट है, मैं कह रहा हूँ ना इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है कि जो उसमें वोल्टेज होगा यानी VL इंडक्टेंस का, वो क्या करेगा, करंट से क्या करेगा, लीड करेगा। क्या करेगा, करंट से लीड करेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस में करंट होगी वो क्या करेगी, लैग करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, करंट थ्रू द इंडक्टेंस लैग इट्स इंड्यूस्ड वोल्टेज बाई 90 डिग्री, बाई 90 डिग्री। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है इफ़ 3 9 मिली हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस देन द टोटल इंडक्टेंस इज। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 9 मिली हेनरी के 3 इंडक्टेंस हैं। ठीक है, इंडक्टेंस मैंने ये बना दिया। ठीक है, तीनों तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। एक 9 मिली हेनरी का है, ये भी 9 का है, ये भी 9 का, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी यल इक्विवेलेंट कितना होगा। तो यल इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको वही रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला पैरेलल वाला कि 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक है, 1/L3 यही वाला फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यल इक्विवेलेंट बराबर वो 1/9, क्योंकि सबका मान 9 दिया, 1/9 प्लस 1/9, सॉरी 1/, यल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ध्यान से, सॉरी 1/यल इक्विवेलेंट। तो 1/यल इक्विवेलेंट बराबर 1/9, 1/9, तो 3/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/9, 3 3 का 9, 1/3 हो जाएगा। तो
तो ये भी ऊपर जाएगा, तो यल इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यल इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर जो था वो क्या था, 3 था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ प्योर जर्मेनियम। प्योर जर्मेनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना कि प्योर जर्मेनियम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 55 ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर आप रजिस्टिविटी कहो, जो होता है वो 55 ओम सेंटीमीटर होता है, 55 ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैरड एंड 18 माइक्रोफैरड इन अ सीरीज विल हैव द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ। अब देखिए एक कैपेसिटेंस आपका ए है, एक कैपेसिटेंस ए है, और एक कितने का है, 9 माइक्रोफैरड का है, और एक कितने का, 18 माइक्रोफैरड का है। तो इनका टोटल मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा या फिर टोटल कैपेसिटेंस। तो ध्यान से समझना कि ये कनेक्शन कौन सा है, सीरीज वाला। तो कैपेसिटेंस के केस में उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब क्या है कि जो सी इक्विवेलेंट होगा वो पैरेलल वाला लगाएंगे रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग पैरेलल वाला, यानी कि 9 गुणे 18 बटे 27 तो 9 3 27 3 6 18, तो 6 माइक्रोफैरड आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन आपको 6 पिकोफैरड दे दिया बना है, सॉरी, तो इसके लिए आप माइक्रोफैरड कर लेना, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इन सीरीज आरएलसी सर्किट, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, तो फिर क्या होगा, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज द रेजिस्टेंस। क्या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो नहीं, बोथ एक्सएल एंड एक्सी चेंज एज फ्रीक्वेंसी चेंजेस। अगर फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप क्या करते हो, चेंज करते हो, तो एक्सएल भी चेंज होगा और एक्सी भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्योंकि एक्सएल जो होता है वो बराबर होता है 2πf/L के, और जो एक्सी होता है ये होता है 1/2πf/C के। तो इम्पॉर्टेंट है, ये सब के सब किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि यहाँ भी फ्रीक्वेंसी है यहाँ भी फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों के एक क्या है, जो एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और एक्सी जो है वो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो दोनों के दोनों डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सीरीज आरएलसी सर्किट हैज़ ए पावर फैक्टर एट इट्स हाफ पावर पॉइंट्स। तो हाफ पावर पॉइंट्स पर एक सीरीज आरएलसी सर्किट का मतलब कि पावर फैक्टर क्या होता है, आपको यही बताना है। अब देखिए हाफ पावर पॉइंट बोला है, यूनिटी नहीं बोला है। हाफ पावर पॉइंट का मतलब कि जैसे एक करंट आपकी है, ये पॉइंट जो था ये हाफ पावर पॉइंट था, यानी कि आई एम का मतलब √2, आई एम का √2। इसी पॉइंट पर आपका इधर देखें, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको मिलता है यूनिटी, यहाँ पे आपको मिलता है यूनिटी, और इधर कुछ और मिलता है, इधर कुछ और मिलता है। तो बेसिकली आपकी सर्किट यूनिटी पर नहीं है, हाफ पावर पॉइंट पर है। तो हाफ पावर पॉइंट पर जो पावर फैक्टर होता है या तो वो लीडिंग भी हो सकता है और लैगिंग भी हो सकता है। तो बेसिकली वो डिपेंड करेगा, जब आपके पास डाटा पर्याप्त होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे। डाटा नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि लीडिंग भी होगा और लैगिंग भी होगा। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा आइदर बी और सी। तो चाहे तो लीडिंग होगा चाहे तो लैगिंग होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ्स लॉ केसीएल एंड केवीएल आर अप्लीकेबल टू। तो केसीएल और केवीएल किसके लिए अप्लीकेबल होता है, डीसी सर्किट के लिए, एसी सर्किट के लिए, पैसिव नेटवर्क के लिए, डीसी एज वेल एज एसी सर्किट के लिए। तो जो केसीएल एंड केवीएल होता है वह बेसिकली डीसी एज वेल एज एसी सर्किट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एसी के लिए भी डीसी के लिए, केसीएल और केवीएल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए टैंक इज ए, यानी एक टैंक अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हो तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल में टैंक का मतलब क्या है। तो टैंक का मतलब होता है पैरेलल एलसी सर्किट, यानी एक एल लगा हो और एक सी लगा हो। क्या लगा हो, एल लगा हो और सी पैरेलल में इसको जोड़ा गया हो, तो इसको हम बोलते हैं एक, या क्या है, टैंक सर्किट है, टैंक सर्किट। और जो एल और सी होगा ये प्योर होगा,
याद रखना कैसा होगा, प्योर होगा, यानी इसमें ये प्रैक्टिकल हम नहीं यूज कर रहे हैं। कैसा, यल में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा और सी का भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो याद रखना कि पैरेलल मतलब टैंक सर्किट जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल एलसी सर्किट होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है ये कैपेसिटिव लोड ऑलवेज हैज़ ए, तो कैपेसिटिव लोड के पास हमेशा क्या होता है, तो उसके पास होता है लीडिंग पावर फैक्टर। कैसा होगा, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, कैपेसिटिव लोड अगर है तो उसके पास क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस यूरेका, यानी जो यूरेका है, यूरेका और कांस्टेंट टन, ये दो हैं मटेरियल, आप याद कर लेना, कांस्टेंट टन। तो इन दोनों के जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका क्या होगा, जीरो होता है, यूरेका हो या फिर कांस्टेंट टन हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है एस एप्लीकेबल टू सीरीज आरएलसी सर्किट बैंडविड्थ मीन्स, अगर सीरीज आरएलसी सर्किट की बात की गई है तो बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि द सप्रेशन ऑफ हाफ पावर पॉइंट्स, यानी हाफ पावर पॉइंट के बीच का, यानी कि F2 माइनस F1, ठीक है, हाफ F2 माइनस F1, यानी इन दोनों बीच का क्या होगा, सप्रेशन ही आपका क्या कहलाता है, बैंड विड्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, बैंड विड्थ कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो प्लीज़। ओके, थैंक यू।